महानूर पर एक नहीं दो क़यामतें टूटने वाली हैं, क्योंकि उसकी माँ जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही होंगी और दुनिया से जाने से पहले महानूर को जो हकीकत बताएंगी वो महानूर के लिए भी काबिल कबूल होना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर महानूर को बताएंगे कि उसकी माँ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जो मिलना है वो उससे मिल ले, तो महानूर का तो वैसे ही रो रो के बुरा हाल होगा और दूसरी तरफ दिलावर और दानिश का भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन आसिया बेगम जब महानूर को देखेंगी रोते हुए तो दिलावर की तरफ देखकर कहेंगी कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। महानूर को समझ नहीं आएगी कि वो दिलावर साहब के सामने इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। वो अपनी माँ से कहेंगी आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पर आसिया बेगम महानूर से कहेंगी कि बेटा एक दिन सबने जाना ही है, मेरा वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में मज़ीद आगे नहीं चल सकती और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मजबूत हाथों में देकर जा रही हूँ। ये जो दिलावर है ना, ये तुम्हारे अंकल नहीं है, ये तुम्हारा सगा बाप है। ये बात सुनते ही महानूर के तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। ज़ैन भी कमरे में आ जाएगा और ये सारा मंजर देखकर हक्का बक्का ही रह जाएगा। उस पर आसिया बेगम महानूर से कहेंगी कि बेटा महविश तुम्हारी सगी बहन है, उसकी सारी गलती कोताहियों को माफ़ कर देना, क्योंकि वो माँ के साए के बगैर पली बढ़ी है, इसलिए उसकी तरबियत में कमी रह गई। लेकिन मैं ये हकीकत तुम्हें कभी ना बताती अगर मेरी ज़िंदगी होती, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तुम्हें जवान जहान लड़की को इस दुनिया में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसलिए ये तुम पर हकीकत जाहिर करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। और फिर वो दिलावर को कहेगी कि एक बेटी तो तुमने मुझसे बचपन में छीन ली थी, जिसकी तरबियत में तुमने कमी छोड़ दी, लेकिन अब एक जवान बेटी मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, क्योंकि महानूर का इस दुनिया में अब मेरे बाद तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर आसिया बेगम दिलावर से कहेंगी कि महविश को भी जब यह हकीकत पता चलेगी तो उससे कबूल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम इन दोनों बहनों के दरमियान जितनी भी नफरतें कदूरते हैं, अब तुम्हारा फर्ज है उसे दूर करना और इन दोनों को एक दूसरे के लिए एक करना भी अब तुम्हारा फर्ज है। क्योंकि मुनीज़ा महानूर से नफरत करती है, वो नफरत मैं उसके ऑफिस में देख चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती, मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल वक्त देखा है बचपन से लेकर अब तक, अब आगे में ये तुम्हारे हवाले है, इसे हर मुसीबत और तकलीफ से बचाना। ये कहते ही महानूर की माँ अपना दम तोड़ देगी और महानूर अपनी माँ को इस तरह मरते हुए देखकर बेहोश हो जाएगी। महानूर को बेहोश होता देखकर और आसिया बेगम की डेथ के बाद दानिश का दिल महानूर के लिए और ज्यादा नरम हो जाएगा और उसको, क्योंकि अब उसे ये भी पता चल चुका है कि महविश की तरह महानूर भी उसकी बहन है, वो अपनी माँ की बातों में हरगिज़ नहीं आएगा, बल्कि अपने बाप दिलावर का साथ देगा कि वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी को निभा सकें और महविश और महानूर के दरमियान इख्तलाफात को मोहब्बत में बदल सके।